मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं 1999 में बने टेनली स्टील वाले 1 रुपए के एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के के विषय में। और मित्रों दूसरा सिक्का है 1987 में बना कॉपर निकल वाला 1 रुपए का सिक्का। मित्रों ये दोनों ही सिक्के बहुत ही ज़्यादा रेयर और कीमती सिक्के हैं, कई हज़ारों में कीमत रखते हैं। इसीलिए मित्रों आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है और पूरी देखनी है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। ये रेयर और कीमती सिक्के तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन मित्रों इसी के साथ मैं टेनली स्टील वाले सिक्के मिंट के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, इन सिक्कों में कितने सिक्के कलेक्टेबल कॉइन है, स्टील वाले 1 रुपए के सिक्कों में, इस विषय में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलो मित्रों वीडियो को शुरुआत करते हैं। मित्रों पहले तो हम लोग जानने वाले हैं स्टील वाले 1 रुपए के सिक्के के विषय में। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर स्टील वाला 1 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1992 से 2004 तक देश के अलग अलग सभी मिंट से बनवाए गए थे। इन सिक्कों में कुछ सिक्के विदेशी मिंट में भी बनवाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है टेनली स्टील, वेट होता है 4.85 ग्राम, साइज 25 mm और शेप सर्कुलर होता है। मित्रों जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिक्के 1992 से 2004 तक बनाए गए थे। ये सभी ईयर के सिक्कों में कौन से सिक्के स्केयर है, कौन से सिक्के कलेक्टेबल है, चलो पहले तो वो जान लेते हैं। पहले हम लोग जानने वाले हैं 1992 में बने 1 रुपए के सिक्कों के विषय में। 1992 में ये सिक्के भारत के 2 मिंट से बनवाए गए थे, मुंबई और हैदराबाद की मिंट से। और दोनों मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। दोनों मिंट के सिक्के वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। दोनों सिक्के 1992 के मुंबई और हैदराबाद मिंट के कलेक्टेबल कॉइन है। ये सिक्के अगर आपको आम चलन में अच्छी कंडीशन में मिलते हैं, ये सिक्के आपने कलेक्शन के लिए जरूर रख लेना चाहिए। मित्रों 1993 में ये सिक्के भारत के 4 मिंट से बनवाए गए थे। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से 4 मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। और कीमत की बात करें तो वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। 1993 के भी 4 मिंट के सिक्के कलेक्टेबल कॉइन है, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। मित्रों 1994 में भी ये सिक्के देश के 4 मिंट से बनवाए गए थे। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा और 4 मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। और अगर बुक के हिसाब से कीमत देखते हैं तो वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। फिर मित्रों ये सिक्के बनाए गए थे 1995 में। 1995 में भी ये सिक्के देश के 4 मिंट से बनवाए गए थे और 4 मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। और अगर बुक के हिसाब से कीमत देखें तो वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। 1995 के 4 मिंट के सिक्के कलेक्टेबल है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट के। मित्रों फिर ये सिक्के बनाए गए थे 1996 में। 1996 में भी ये सिक्के देश के 4 मिंट से बनवाए गए थे। 4 मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। कीमत की बात करें तो वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। 1996 के 4 मिंट के सिक्के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट के। फिर मित्रों 1 रुपए के सिक्के 1997 में सभी सामान्य होते हैं, फिर भी बुक में यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत दी गई है। ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि मित्रों 1997 के सिक्के भी बहुत ही जल्दी स्केयर की कैटेगरी में आने वाले हैं। इसीलिए मित्रों अगर आपको 1997 के सिक्के भी अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तो आपको आपके संग्रह के लिए जरूर रख लेना चाहिए। फिर मित्रों 1998 से लेकर 2003 तक सभी मिंट के सिक्के सामान्य है, ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। फिर मित्रों ये सिक्के 2004 में बनवाए गए थे। 2004 में ये सिक्के देश के 4 मिंट से बनवाए गए थे। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा 2004 के 4 मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। बुक के हिसाब से ये सिक्के कीमत रखते हैं वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। लेकिन मित्रों अगर आपको ये 2004 के 4 मिनट के सिक्के अगर आपको आज की तारीख में कलेक्शन के लिए खरीदने हैं तो मित्रों इन सिक्कों के बदले आपको
30 रुपये से 40 रुपये तक भी देने पड़ सकते हैं। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। बुक में ये सिक्के स्क्वायर तो बताए हैं, लेकिन मित्रों इन सिक्कों की कीमत बहुत ही कम बताई गई है। अभी तक हमने 1 रुपये के सिक्के मिंट के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, उस विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन सिक्कों में आने वाला एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 1999 में बना एक कोलकाता मिंट का 1 रुपये का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का देख रहे हो। मित्रों आपको सिक्का देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये सिक्का डाई शिफ्टिंग एरर है, इसीलिए ये सिक्का रेयर और कीमती सिक्का है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है, ये सिक्का बहुत ही अलग सिक्का है। ये सिक्का हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा, तभी हम ये सिक्का रेयर और कीमती क्यों बना ये समझ सकते हैं। आप जो मोबाइल की स्क्रीन पर कोलकाता मिंट का 1999 का 1 रुपये का सिक्का देख रहे हो, मित्रों इस सिक्के में आपको बहुत सी डिटेल मिस दिखाई देती है, बहुत सी डिटेल सिक्के पर बनी ही नहीं, क्योंकि मित्रों ये एक मिसप्रिंट एरर सिक्का है। और मित्रों ये सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती है। लेकिन ये सिक्का रेयर और कीमती क्यों बनता है, ये कारण हमें जानना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सिक्के पर बहुत सारी डिटेल मिस है। इसका कारण ये है कि ये सिक्के की प्लेन शीट छोटी है, इसीलिए इस सिक्के पर पूरी डिटेल नहीं दिखाई देती। ये सिक्का कौन से सिक्के की प्लेन शीट पर बनाया गया है, चलो वो भी जान लेते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक गेंडे वाला 25 पैसे का सिक्का देख रहे हो। मित्रों इसी सिक्के की प्लेन शीट पर ये 1999 के कोलकाता मिंट के सिक्के की डाई लगाई गई और मित्रों साथ में ये सिक्का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का हो गया। ये सिक्का अपनी जो रेगुलर प्लेन शीट थी 25 mm की, वो छोड़कर ये गेंडे वाले 25 पैसे के सिक्के की प्लेन शीट पर बन गया और ये गेंडे वाले सिक्के की प्लेन शीट 19 mm की होती है। इसी कारण आपको इस सिक्के पर 1 रुपये की डाई की पूरी डिटेल नहीं दिखाई देती और मित्रों इसी कारण ये सिक्का बहुत ही रेयर और कीमती बन जाता है। तो मित्रों ये सिक्का क्या कीमत रखता है, चलो जान लेते हैं। मित्रों ये सिक्का बॉम्बे ऑक्शन में सेल करने के लिए रखा था और मित्रों ये सिक्के की अनुमानित कीमत थी 6,000 रुपये से 8,000 रुपये तक। और मित्रों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये सिक्का सेल भी हुआ था। अभी तक हम लोगों ने 25 mm वाले पेनल स्टील वाले 1 रुपये के सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस सिक्के में आने वाला एक एरर बहुत ही रेयर सिक्का, उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की। मित्रों अभी हम लोग जानने वाले हैं कॉपर निकल वाला 1 रुपये का सिक्का। वो सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का है, कई हजारों में कीमत रखता है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक कॉपर निकल वाला 1 रुपये का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1982 से 1991 तक देश के अलग अलग सभी मिंट से बनवाए गए थे। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, इन सिक्कों में भी कुछ सिक्के विदेशी मिंट में बनवाए गए थे। तो मित्रों इन सिक्कों का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप सर्कुलर होता है। इन सिक्कों में मैं आपको सिर्फ 1987 का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बताने जा रहा हूँ, तो मित्रों ध्यान दें। लेकिन मित्रों साथ में 1987 के सिक्के मिंट वाइज क्या कीमत रखते हैं उस विषय में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो मित्रों ध्यान से वीडियो देखिए। मित्रों 1987 में ये सिक्के देश के 3 मिंट से बनवाए गए थे, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से। लेकिन मित्रों इन सिक्कों में मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्के सामान्य होते हैं, फिर भी यूएनसी कंडीशन में बुक में 15 रुपए तक कीमत दी गई है। और मित्रों 1987 में हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है और बुक के हिसाब से वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए, एस्टापाइन कंडीशन में 25 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है 1987 के हैदराबाद मिंट के सिक्के की। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। इन सिक्कों में आने वाला एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मित्रों ध्यान दें। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का देख रहे हो। आपको सिक्के का ईयर दिखाई दे रहा होगा 1987, लेकिन मित्रों आपको सिक्के की ईयर के नीचे कोई भी मिंट पार नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये है कि ये सिक्के की डिटेल भी इस प्लेन शीट पर पूरी तरह नहीं बनी है, क्योंकि मित्रों ये प्लेन शीट भी 1 रुपए की रेगुलर सिक्के की प्लेन शीट नहीं है, ये प्लेन शीट भी अलग ही सिक्के की प्लेन शीट है। इसीलिए मित्रों ये सिक्का रेयर और कीमती बन जाता है। तो आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सिक्का देख रहे हो, ये सिक्का कौन से सिक्के की प्लेन शीट पर बना है, चलो जान लेते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 25 पैसे का सिक्का देख रहे हो, कॉपर निकल वाला। मित्रों ये 25 पैसे का जो आप सिक्का देख रहे हो, इस सिक्के का वेट आता है 2.50 ग्राम। और मित्रों आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रेयर और कीमती सिक्का देख रहे हो, इस सिक्के का भी वेट
2.50 ग्राम है। मित्रों, ये बात हमें यहाँ पर समझनी होगी। इसका मतलब ये है कि ये कॉपर निकल वाले 25 पैसे की प्लेन चिट पर ये 1987 के 1 रुपए की डाई लगाई गई और मित्रों साथ में ये सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का बन गया। तो मित्रों, आप समझ ही चुके होंगे कि ये सिक्का रेयर और कीमती सिक्का क्यों बना। तो मित्रों, ये सिक्का क्या कीमत रखता है, चलो वो जान लेते हैं। ये सिक्का 2021 में न्यूमिस्मेटिक गैलरी में सेल करने के लिए रखा था और ये सिक्के की शुरुआती कीमत 6,000 रुपए से 8,000 रुपए तक रखी गई थी। और मित्रों, खास बात ये है ये सिक्का 6,500 रुपए में सेल भी हुआ था। मित्रों, ये भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मित्रों, ये रही आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। बाय मित्रों।